नमस्कार दोस्तों। भारत में बेरोजगारी के क्या क्या कारण हैं, या यूं कह सकते हैं रोजगार आपको क्यों नहीं मिल रहा है। बहुत से आदमी रोजगार के लिए भटक रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। राजस्थान का आदमी बंगाल में जाकर के नौकरी कर रहा है, बंगाल का आदमी राजस्थान में आकर नौकरी कर रहा है, असम का आदमी साउथ में जा रहा है और साउथ का आदमी नॉर्थ में जा रहा है। कारण क्या है? केवल और केवल रोजगार प्राप्ति के लिए। रोजगार हर आदमी को मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता है रोजगार, इसके मैं आपको 8-10 कारण बताता हूं। इन कारणों के कारण आपको रोजगार नहीं मिल रहा है। नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है कि रोजगार नहीं है। रोजगार भी बहुत हैं, काम करने वाले भी बहुत हैं और काम करवाने वाले भी बहुत हैं। बस समस्या ये आती है कि कुछ अपने में कमियां हैं। हमारे यहाँ एक कहावत है, कुछ लो जूठा होता है, कुछ लोहार जोटा होता है, तभी जाकर के ये समस्याएं आती हैं। पहला कारण है कि आजकल अपन डिग्री के पीछे दौड़ने लग गए हैं। हर आदमी, चाहे वो कोई भी शिक्षा ले रहा हो, किसी भी तरह की शिक्षा ले रहा हो, वो स्किल नहीं सीखता है, केवल और केवल डिग्री लेके खड़ा हो जाता है। डिग्री उसने ले ली, बीए पास हूं, एमए पास हूं, एमबीए किया हुआ हूं, ये किया हूं, वो किया हूं, मगर प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं प्राप्त करता है। जब तक प्रैक्टिकल नॉलेज प्राप्त नहीं करेंगे तब तक यही समस्या आएगी। आपने मान लीजिए एक दुकान के अंदर किसी को जरूरत है एक आदमी की, तो वो उस आदमी की स्किल को देखता है, उसको नॉलेज को देखता है। केवल डिग्री है, आपने बीए एमए कर लिया, उस डिग्री का कोई महत्व नहीं है। दोस्तों, बिजनेस एक ऐसा फंडा है जहां डिग्रियां धरी की धरी रह जाती हैं और बिना डिग्री वाले लाखों रुपए महीना कमाते हैं। ये मैंने प्रैक्टिकली देखा है। और जिन्होंने डिग्रियां ली हैं वो पानी के गिलास लिए इधर उधर पानी पिलाते घूम रहे हैं। ये मैंने प्रैक्टिकल देखा है। बीए पास लड़के आपको वेटर का काम करते हुए मिल जाएंगे और 10वीं पास लड़का मुनीम बना हुआ बैठा है, साइट पे सुपरवाइजर, ठेकेदारों की साइट पे सुपरवाइजर बना हुआ बैठा है, और ठेकेदार का खुद का 8वीं पास लड़का अपनी कंपनी का डायरेक्टर बना हुआ बैठा है। आपको ताज्जुब होगा, क्यों? कि उसके पास नॉलेज है, उसके पास काम करने की कला है, उसके पास काम करवाने का तरीका है, उसको मैनेज करना आता है, लेबर को कैसे मैनेज किया जाए, मनी को मैनेजमेंट कैसे किया जाए, टाइम को मैनेज कैसे किया जाए, ये सब पता है। तो सबसे बड़ी समस्या है कि अपनी जो शिक्षा है वो डिग्री देती है। आपको डिग्री देने के बाद में पैसा कैसे कमाया जाता है, ये बात आपको दुनिया में कोई नहीं सिखाता है। या तो आपके माता पिता सिखाएं या आप जिसके यहाँ सर्विस करने जाते हैं वो सिखाता है। बाकी स्कूलों में ये नहीं सिखाया जाता है कि पैसा कैसे कमाया जाता है, हाउ टू अर्न मनी, ये कोई नहीं सिखाता है। और जिस दिन इस देश में हाउ टू अर्न मनी ये सिखाना शुरू कर दिया जाएगा, उस दिन इन डिग्रियों की कोई जरूरत नहीं रहेगी। दोस्तों, ये मेरा अनुभव बोलता है, मैं नहीं बोल रहा हूं। दूसरी मैं कहता हूं, युवाओं में स्किल की बहुत बड़ी कमी है। जो नौजवान लोग हैं वो अच्छी अच्छी डिग्रियां लेके बैठ जाते हैं, मैंने फला डिग्री कर ली है, मैंने फला डिग्री कर ली है, और स्किल कुछ है नहीं। जब तक आप हाथ हथौड़े से काम नहीं करेंगे तब तक आप बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे। आपके पास स्किल होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट की, जिस विषय में आप काम करते हैं उसकी स्किल आपके पास में पूरी होनी चाहिए। जब तक स्किल नहीं होती है तब तक कोई कीमत नहीं होती है। एक आदमी ने, बहुत धन्ना सेठ था वो, उसने एक बहुत बड़ा जहाज बनाया और जहाज बनाने के बाद में उस जहाज का जिस दिन उद्घाटन होना था, सेम उसी दिन उस जहाज को बनाने वाला जो मेकर था, इंजीनियर था, बहुत अच्छा इंजीनियर था, उसकी डेथ हो जाती है अचानक हार्ट अटैक आने से, और वो जहाज का उद्घाटन होते होते रह जाता है। जब उस जहाज को स्टार्ट किया जाता है वो जहाज स्टार्ट नहीं हो रहा है। अब ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए आप बताइए? जहाज मालिक हाथ पे हाथ धर के थोड़ा ही बैठा रहेगा। जब उसने इतना पैसा लगाया है तो उसने कहा किसी और अच्छे इंजीनियर को बुलाओ। दूसरे इंजीनियर को बुलाया, जहाज चालू नहीं हुआ। तीसरे को बुलाया, नहीं चालू हुआ। अपने स्टेट के बड़े से बड़े इंजीनियर को बुलाया, नहीं चालू हुआ। इंडिया के बड़े से बड़े को बुलाया, नहीं चालू हुआ। वर्ल्ड के बड़े से बड़े को बुलाया, नहीं चालू हुआ। आखिर उसने कहा कि इसको कबाड़ में बेच दीजिए और अपन कोई और प्रोजेक्ट हाथ में लेते हैं और शुरू करते हैं। मगर उनका जो, देखिए यहाँ आके स्किल काम आती है। मैं जो बताना चाहता हूँ वो बात यहीं आके होती है कि उसका 8वीं पास एक मुनीम था। उस मुनीम ने कहा कि सेठ जी, अपन ने इतनी मेहनत करके ये जहाज तैयार किया और छोटी सी कमी होगी इसमें, ये मैं जानता हूँ,
मगर अब अपन इसको कबाड़ में बेच दें ये तो संभव नहीं है। अपन ऐसा करते हैं, यहाँ एक पनडुब्बी ठीक करने वाला बैठा है पास में, मैं उसको बुला के लाता हूँ, देखें उसको तो देखते हैं वो कुछ कर सकता है क्या। तो उसके सेठ जी ने कहा तेरा दिमाग खराब हो गया क्या, जिस जहाज को ठीक करने के लिए बड़े बड़े इंजीनियर, वर्ल्ड फेमस इंजीनियर आकर के हैरान होकर के चले गए, उसको ये पनडुब्बी वाला ठीक कर देगा। बोले अपना जाता क्या है इसमें, ला करके तो दिखाएं। उसको ला करके दिखाया, पनडुब्बी ठीक करने वाला आया, आकर के उसने जहाज में पूरे में राउंड दिया, पूरे जहाज में घूमा, घंटे 2 घंटे 3 घंटे जितने लगने थे हर एक चीज को उसने चेक किया और एक जगह आकर के वो अटक गया। साथ में जो घूम रहे थे उन्होंने कहा क्या बात है, बोले मुझे एक हथौड़ी की जरूरत है, बड़ा हथौड़े की जरूरत है, हैमर की जरूरत है। तो उन्होंने एक हैमर ला कर दिया, उसने एक पुर्जा था उसको ठीक से जांचा परखा और उसके ऊपर एक चोट मारी, दूसरी चोट फिर मारी और तीसरी चोट फिर मारी। दोस्तों अब उसने कहा इस जहाज को स्टार्ट करो। जो ड्राइवर था या जहाज चलाने वाला पायलट जो भी बोलते हैं आप, उसने स्टार्ट किया और जहाज चालू हो गया। अब तो खुशियों का अंबार लग गया, हर कर्मचारी खुश हो गया, अरे वाह जहाज चालू कर दिया, पनडुब्बी वाले ने जहाज चालू कर दिया, अरे साधारण सा दिख रहा था उस आदमी ने जहाज चालू कर दिया। और सेठ जी बड़े खुश हुए, आए और उन्होंने कहा धन्यवाद आपका, आप अपनी फीस बताइए। तो उस पनडुब्बी वाले ने कहा कि मैं मेरी फीस अपने दुकान पर जाकर बिल बना करके मेरे बच्चे के हाथ भेजता हूँ, आप पेमेंट कर दीजिएगा। तो उन्होंने बिल बना करके भेजा, उसने लिखा एक हथौड़ी मारने के 20 रुपए, दूसरी हथौड़ी मारने के 20 रुपए, तीसरी हथौड़ी मारने के 20 रुपए, यानी टोटल 3 हथौड़ी मारने के 60 रुपए और 99,940 रुपए हथौड़ी कहाँ मारनी है इस बात के टोटल 1 लाख रुपए। जब बिल सेठ जी के पास में पहुंचा तो सेठ जी बड़े खुश हुए, उन्होंने कहा जिस जहाज को अपन कबाड़ में बेच रहे थे वो 1 लाख रुपए में ठीक हो गया, मगर कम से कम ये तो पूछे उसने काम तो सिर्फ 3 हथौड़ी मारने का किया था। उसने वापस बुलाया उस मैकेनिक को या पनडुब्बी ठीक करने वाले को और पूछा कि आपको हमें 1 लाख रुपए देने में कहीं कोई हर्ज नहीं है, मगर हम जानना चाहते हैं क्या एक हथौड़ी मारने के इतने रुपए हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने ये नहीं लिखा है बिल में, देखिए आप डिटेल देखिए बिल में। तो उन्होंने भी डिटेल देखा तो उसने कहा मैंने एक हथौड़ी के 20 रुपए लिए आपसे, दूसरी हथौड़ी के 20 रुपए लिए हैं और तीसरी हथौड़ी के 20 रुपए लिए हैं, मगर 99,940 रुपए मैंने इस बात के लिए हैं कि हथौड़ी कहाँ मारनी है। तो दोस्तों जब जिंदगी में आप हथौड़ी कहाँ मारनी है ये सीख जाएंगे उस दिन आप सफल होंगे। आपकी डिग्री कोई मायने नहीं रखती है, हाँ डिग्री मायने रखती है, मगर बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां आपकी स्किल मायने रखती है। और जिन लोगों के पास में स्किल होती है वो बहुत अच्छा पैसा कमा लेते हैं। अब बात आती है कि आगे अपन बेरोजगार क्यों है, क्यों, वो कौन सा कारण है जिस कारण से अपने भारत में बेरोजगारी है। उसका कारण है सरकारी नौकरी के पीछे भागना। बहुत से नौजवानों को दिमाग में ये रहती है कि सरकारी नौकरी लग जाएंगे तो अच्छी बहू मिल जाएगी, शादी अच्छी जगह हो जाएगी, घर परिवार में गांव में अपना नाम हो जाएगा, लोग बाग अपने को सलाम करेंगे, गवर्नमेंट कर्मचारी कहलाएंगे, काम कम करना पड़ेगा। कुछ लोगों के दिमाग में है, बाकी गवर्नमेंट कर्मचारियों को भी काम बहुत करना पड़ता है। हाँ कुछ कर्मचारी जो निठल्ले होते हैं, काम नहीं करना चाहते हैं या कामचोर होते हैं, उनकी बात अलग हो सकती है, मगर अच्छा कर्मचारी होता है वह बहुत काम करता है। मगर कुछ कर्मचारियों के दिमाग में ये रहती है कि सरकारी नौकरी मिलना ही अपना जिंदगी का असली मकसद है। सफल आदमी उसी को माना जाता है आज के जमाने में जो सरकारी नौकरी में लगा रहता है। प्राइवेट नौकरी करके चाहे आदमी 10 लाख रुपया महीना कमा लेवे, प्राइवेट काम करके चाहे 10 लाख रुपया महीना कमा ले, मगर जब गवर्नमेंट की गाड़ी के ऊपर लाल प्लेट लगी हुई में बैठा हुआ कोई जाता है तो लोग सलाम ठोकते हैं। इस सलाम के लिए लोग सरकारी नौकरी के पीछे भागना अपना उद्देश्य समझते हैं। और सरकारी नौकरी तो आप समझते हैं कितने आदमियों को मिल सकती है, सरकार सबको तो नौकर नहीं रख सकती। तो ऐसी स्थिति में ये बेरोजगारी का एक कारण ये भी रहता है। दूसरा कारण और मेरी समझ में जो है वो है रिस्क लेने से डरते हैं लोग।
बेरोजगारी खत्म करने के लिए आपको कोई न कोई बिजनेस करना पड़ता है। और जब आप कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में देखिए प्रॉफिट के साथ साथ घाटा भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, रिस्क भी होती है। हर बिजनेस में रिस्क होती है, तो आपको रिस्क लेने की आदत होनी चाहिए। रिस्क लेना आपकी हॉबी में होना चाहिए। और जिन लोगों ने रिस्क लिया है, ध्यान से सुनिए मेरी एक एक बात को, जिन लोगों ने रिस्क लिया है वही अरबपति, खरबपति या यूं कर सकते हैं धीरू भाई अंबानी या गौतम अडानी बने हैं। तो चाहे एलन मित्तल को देख लीजिए, चाहे रतन टाटा जी को देख लीजिए, चाहे महाशय जी को देख लीजिए, अमिताभ बच्चन को देख लीजिए, आमिर खान को देख लीजिए, जिन्होंने मेहनत की है, रिस्क ली है, उन्होंने ही अच्छा पैसा कमाया है। अगली बात आती है कि घाटा लग जाएगा तो क्या करूंगा। हर बिजनेस प्रॉफिट और लॉस दोनों देता है। बिजनेस में घाटा भी लग सकता है, बिजनेस में प्रॉफिट दुगना हो सकता है, 3 गुना हो सकता है। बिजनेस में आप नौकरी से 10 गुना कमा सकते हो ज्यादा, बिजनेस में आप नौकरी से 100 गुना ज्यादा कमा सकते हो। मगर बिजनेस में सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि घाटा भी लग सकता है। इस डर से बहुत से लोग नौकरी की तरफ दौड़ते हैं और नौकरी मिलती नहीं है। कुछ लोगों के दिमाग में ये रहता है कि बड़े घर का बेटा हूं, ये छोटा सा बिजनेस थोड़ा ही शुरू करूंगा। ये सबसे बड़ा पंगा है मेरी नजर में, सबसे बड़ी समस्या है। बड़े घर का बेटा हूं। जब मैंने शुरुआत में ठेकेदारी की थी तब मेरे साथ भी ये समस्या आई थी, क्योंकि शुरुआत ठेकेदारी करने के लिए छोटे छोटे काम करने पड़ते हैं और मैं एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करता था। तो मेरे को समझ में आया कि इतनी बड़ी कंपनी में काम करने वाला आदमी अब छोटे काम से शुरू करेगा। मगर मेरे बॉस ने कहा कि शीरो खाता जाड़ घसे तो घसण दो, और घर में अच्छे तरीके से धन आता है तो दुनिया हंसे तो हंसने दो। और वही बात मेरे को कमाल कर गई और मैंने अपना बिजनेस किया और सक्सेस हुआ। तो ये सोचने की जरूरत नहीं है आपको कि बड़े घर का लड़का हूं, छोटा काम नहीं करूंगा। हर बड़े काम की जड़ में कोई न कोई छोटा काम ही होता है। और छोटे काम को जिस आदमी ने छोटा समझ लिया वो हमेशा के लिए छोटा रह गया, और जिस आदमी ने छोटे काम को बड़ा करके खड़ा कर दिया वो आदमी बड़ा हो गया। वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर और कमेंट करें। और एक बात और कहूंगा, कुछ लोग चैनल को सब्सक्राइब करने में कोताही बरतते हैं, कंजूसी नहीं कीजिएगा। 71 साल का आदमी केवल पैसे कमाने के लिए चैनल पे नहीं खड़ा है, मैं मेरे अनुभव बताने के लिए आपके पास में आता हूं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब किया करें। नमस्कार।